ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आपका आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0 ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी। इस जब भी आपसे कहे रूट्स ऑफ द इक्वेशन कह रहे हैं कि 0 हैं, तो ये इक्वेशन दी है, जब भी रूट्स कहे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। क्या निकालिए? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है याद रखिए, जो एक्स स्क्वायर है, चाहे ये पहले लिखा हो चाहे यहाँ पे लिखा हो एक्स पहले लिखा हो, जस्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा, और जो x का कोफिशिएंट यानी x के पहले जो नंबर लिखा है वो b होता है, और ये जो नंबर होता है ये c होता है। बात समझ गए? a क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के पहले लिखा है। ठीक, a क्या होता है? एक्स स्क्वायर के बगल में। अब देखिए कभी इक्वेशन ऐसी मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब a की वैल्यू क्या है? इस केस में a की वैल्यू क्या है? क्या? इस केस में a की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है? 2 है, और c की वैल्यू 4 है। कभी इक्वेशन आपको ऐसी मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। अब इस केस में a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 1 है, और b की वैल्यू ही नहीं है, यानी x है नहीं तो b की वैल्यू नहीं है। x का कोई है नहीं, 0 x से लिखा है समझ लिए। ठीक है, तो b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू 3 है। ठीक, सब में फॉर्मूला आप यही लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी कभी 7x पहले लिखा होगा, 3x स्क्वायर बाद में लिखा होगा, तभी a क्या होगा? एक्स स्क्वायर के पहले जो लगाए। ये बात याद रखिए, इससे सारे सवाल आपके क्लियर हो गए। अब b स्क्वायर करना है, यानी b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर किया माइनस 4 इंटू, यहाँ पर सबके बीच में मल्टीप्लाई लगाएं। a की वैल्यू क्या है? 3 इंटू c की वैल्यू क्या है? 8। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96। अगर हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं 49 में से 96, तो माइनस तो आप 96 में से 49 ही को करेंगे क्योंकि वो बड़ा है, लेकिन आंसर माइनस में आएगा क्योंकि 96 बड़ा है, इसलिए उसका साइन माइनस है और इसका साइन इसके पहले छुपा है, प्लस छुपा है। ठीक है, नंबर के पहले जिसका साइन नहीं होता उसके पहले प्लस छुपा होता है। ठीक, तो बड़े नंबर का साइन आंसर मिलेगा। अब माइनस करेंगे, 9 में से 16 में से 9 गया, 7 बचा, इधर बचा 8, 8 में से 4 गया 4, 47 माइनस का बचा। अब देखिए क्या ये 47 ऑप्शन में है? 47 ऑप्शन में नहीं दिया होगा, वहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे। देखिए इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, ये बोथ रियल एंड इक्वल, बोथ रियल एंड अनइक्वल, इमेजिनरी, नन ऑफ दिस। आपका जो आंसर आया डिस्क्रिमिनेंट -47 है ना, और डिस्क्रिमिनेंट की जब वैल्यू माइनस में होती है यानी कि लेस देन 0, यानी 0 से छोटी, 0 बड़ा है इससे, है ना, 0 सारे माइनस के नंबरों से बड़ा होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटी है तो इमेजिनरी रूट्स हैं। तो क्या ऑप्शन आप टिक लगाएंगे इसमें? बोथ इमेजिनरी। ठीक, अब देखिए कंडीशन ये भी याद रखिएगा, अगर आंसर 0 ना, मतलब माइनस में ना आता, इमेजिनरी रूट ना होते, तो अगर आंसर 0 से बड़ा आता यानी 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आता, प्लस का 47 आता, तो आंसर लिखते रूट्स रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट। क्या ऑप्शन होता? रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट। देखिए रियल एंड इक्वल है, फिर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाता, रियल होंगे अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता, डायरेक्ट 0 ही आ जाता, तो रियल एंड इक्वल आंसर टिक लगाते हैं। ओके, तो ये सारी बातें समझ में आई कि क्या ए होता है, क्या बी होता है, कैसे क्या होता है। और इस तरह के एक सवाल और दे रहे हैं, इसका बताइए डिस्क्रिमिनेंट निकाल के क्या आंसर होगा। ध्यान रखिए कि एक्स स्क्वायर बाद में है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन ही ए होता है।